हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग पहले के वीडियो में ERM और आपका वाज वेयर का प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मैं लेकर आ गया हूँ आपका सेल और व्हील का प्रयोग। ठीक है, तो देखिए सेल और व्हील का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, तो जब हिंदी वाक्य के अंत में आगे की रहेगा या वाक्य के भाव से यह प्रतीत हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तो ऐसी क्रियाओं को अंग्रेजी वाक्यकर्ता के अनुसार शैल बी या विल बी का प्रयोग होता है। मतलब कि होने या बनने का सेंस अगर रहता है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि और इसका नियम क्या दिया है और क्या समझाया है। देखिए यहाँ नियम दिया गया है कि किस में शैल होगा और किस में विल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा, ये आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अच्छे ढंग से अपने से बता देता हूँ कि कहाँ शैल का प्रयोग होगा, कहाँ विल का प्रयोग होगा। ठीक, सिर्फ यहाँ पर ही आपका दिया गया है और बताया गया है आपका। ठीक है, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, इसमें होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है आई और वी के साथ सिर्फ शैल का प्रयोग करते हैं, शैल बी का प्रयोग होगा। और शेष सभी जो भी बच गए, यू, वी, दे, ही, सी, इट, या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल, कोई भी सिंगुलर एक या एक से अधिक व्यक्ति वस्तु की बात हो तो उसमें आपका जो है वो विल का प्रयोग होगा। हम लोग विल का प्रयोग विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब एक शब्दों में समझे आप, छोटे शब्दों में, तो आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे और रेस्ट सबके साथ जो भी बच गया उन सब के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात बताया है। देखिए आई के साथ सेल और वी के साथ सेल, रेस्ट यू, ही, सी, इट, मोहन, बॉयज जो भी इन सब के साथ क्या होगा, विल का प्रयोग हुआ। लेकिन कहीं कहीं मॉडर्न ग्रामर में, आधुनिक ग्रामर में वी के साथ विल का प्रयोग हो रहा है। एक और केस होता है जिसमें यह बिल्कुल उलट जाता है। ठीक है, तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या नियम है। तो आगे की रहना चाहिए, इसका बनाने का नियम होता है, स्ट्रक्चर जो है वो आपका है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से शैल बी या विल बी, उसके बाद एडजेक्टिव हो या नाउन हो। ठीक है, कोई भी रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे उसमें। तो देखिए क्या लिखा है, पहले हम लोग उपस्थित रहेंगे। ठीक है, तो आपका वी शैल बी प्रेजेंट, सब्जेक्ट के हिसाब से वी के हिसाब से यहाँ पर आपका शैल, और उसके बाद बी, ठीक है, रहेंगे यानी कि होंगे का सेंस है, और प्रेजेंट, तो वी शैल बी प्रेजेंट, तुम और आप व्यस्त रहेंगे। यू विल बी, यू के साथ आपका विल का प्रयोग, सिर्फ आई और वी अगर जैसे ही मिलता है तो उसमें सिर्फ शैल होगा, शेष सब में आपका विल हो जाएगा। तुम लोग और आप लोग ईमानदार रहेंगे तो यू विल बी ऑनेस्ट। वह भूखी रहेगी तो सी के साथ विल बी हंग्री। वह अशिक्षित रहेगा तो ही विल बी अनएजुकेटेड। एजुकेटेड का मतलब शिक्षित, अनएजुकेटेड का मतलब अशिक्षित। वे लोग अभ्यस्त रहेंगे, असभ्य रहेंगे, दे विल बी अनसिविलाइज। अभिषेक और अंकित, दो हो गया सब्जेक्ट यहाँ पर, अभिषेक एंड अंकित, तो कोई बात नहीं, आई और वी नहीं है तो विल बी ही होगा, हैप्पी। ठीक, इसके हिसाब से अब कुछ नाउन भी दिया गया है, तो नाउन का हिसाब हम लोग देख लेते हैं और उसको बनाते हैं। यहाँ पर शिवम खिलाड़ी बनेगा या होगा, तो शिवम के साथ विल बी ए प्लेयर। मैं एक शिक्षक बनूंगा तो आई शैल बी ए टीचर। हम लोग कभी बनेंगे, वी शैल बी पोएट्स। वह वैज्ञानिक बनेगा, ही विल बी ए साइंटिस्ट। आप लोग नेता बनेंगे तो यू विल बी लीडर्स। रितिका पत्रकार बनेगी, रितिका विल जर्नलिस्ट। मुन्नू अभिनेता बनेगा, मुन्नू विल बी एन एक्टर। रजनी वकील बनेगी, रजनी विल बी एन एडवोकेट। तो इस आधार पर आपका हो गया। ठीक है, और यहाँ इसका एक्सरसाइज है, आप देख सकते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे बनाने के लिए। यहाँ इसका वर्ड मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग जो भी दिया आपको है, वो हार्ड वर्ड है वो यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, अब चलिए, अब एक स्पेशल केस और दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया, यह भी बहुत समझने वाले, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए क्या लिखे, ध्यान दीजिए। जब हिंदी वाक्य के भाव के प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का बोध हो तो फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट के साथ विल, और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्य में कर्ता प्रायः अवश्य का बोध प्रयोग होता है। नीचे दिए गए उदाहरण से समझे। मतलब यह बात हो गया कि इस जनरल केस में हमने क्या किया, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया। ठीक है, जब सिंपल रहेगी होगा तो, और से सबके साथ विल का प्रयोग। लेकिन जिसमें अवश्य, ठीक है, अवश्य
और प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय का बोध अगर कराएगा तो उसमें बिल्कुल उलट जाता है। उसमें आपका जो होगा वह आई और वी के साथ जो होगा वह विल का प्रयोग होगा, और शेष सबके साथ है, रेस्ट सबके साथ जो होगा वह शैल का प्रयोग होगा। अवश्य की कोई इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ हम लोग इसको पलट देंगे तो अवश्य क्या है, या प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का बोध करा देगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं अवश्य उपस्थित रहूँगा, तो अवश्य की कोई इंग्लिश नहीं बनेगी। आई के साथ आपने यहाँ पर क्या लगाया, शैल लगाया, लेकिन हम यहाँ यूज करेंगे इसको, तो आई के साथ विल बी प्रेजेंट, बस हो गया, अवश्य उपस्थित रहूँगा। यह प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय शो कर रहा है, हम उल्टा कर दिए सीधे सहायक क्रिया को, तो वो इसका हो गया ट्रांसलेशन। वे लोग अवश्य व्यस्त रहेंगे, तो दे के साथ देखिए शैल बी ही, तुम अवश्य तैयार रहोगे, यू शैल बी रेडी। रानी डॉक्टर अवश्य डॉक्टर बनेंगे, तो रानी शैल बी ए डॉक्टर। हम लोग अवश्य वकील होंगे, वी शैल बी एडवोकेट। देखिए बिल्कुल उल्टा, बस खाली उलट देंगे सिर्फ, तो आपका जो है वो मीनिंग उसका हो जाएगा। सोनी अवश्य चित्रकार बनेगी, तो सोनी शैल बी ए पेंटर। ठीक है, तो उस बेस पर यहाँ पर दिया गया है, इसका एक्सरसाइज आप बनाएंगे। ज़्यादा इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।